मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ में मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग मैथ में काम और समय पढ़े, पाइप और टंकी पढ़े। हम लोग तीसरा चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें तो उसमें यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा दोनों पार्ट में, है ना। बहुत प्यार सहयोग मिला। ठीक है, अब हम लोग आज इसका पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। कह रहा है यदि A अनुपाते B बराबर 2/9 अनुपाते 1/3, B अनुपाते C बराबर 2/7 अनुपाते 5/14 तथा D अनुपाते C बराबर 7/10 अनुपाते 3/5 हो तो ABCD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप A और B निकालिएगा। A और B निकालने के लिए क्या करिए, 2/9 लिखा है। खूब आराम से समझिएगा, डरिएगा नहीं। कुछ बच्चे लोग बटा देखकर ही डर जाते हैं, है ना। तो मैंने बता रखा, अनुपात का मतलब सीधा सीधा होता है ना। अनुपात का मतलब सीधा सीधा होता बंटवारा करना, बट्टा, है ना, बटा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करिए, तिरछा तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा तिरछा आप जब गुणा करिए, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, क्रॉस क्रॉस में कटेगा, तो 3 दूनाई 6 हो जाएगा और 9 के 9 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब काटिएगा, 3 दूनाई 6 और 3 त्रिका 9, तो कितना बना। कहने का मतलब A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 आ गया। अब पूछा जाए कि A बराबर क्या, तो A बराबर 2 और B बराबर क्या, तो B बराबर 3। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करिए। इसी प्रकार से आप B अनुपाते C निकाल लीजिए। तो जब आप B अनुपाते C निकालिएगा, 2/7 लिखा है, ठीक है, गुणे लिखा है, 5/14 लिखा है। तो इसमें भी क्रॉस में गुणा करिएगा। सबसे पहले इसका गुणा इससे करिए, तो 14 दूनी 28 हो गया। ठीक, अनुपात लगाइए, बीच में अनुपात मैंने गुणे में गुणा हो जाता। ठीक है, तो आप क्या करिए, 7×5 = 35। ठीक है, इसको भी आप काट सकते हैं, 7×4 = 28 हो गया। ठीक है, 7×5 = 35 हो गया, 7×5 = 35। कहने का मतलब B अनुपाते C। अगर पूछा जाए B बराबर तो 4 और C बराबर 5, है ना। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग D अनुपाते C ज्ञात करते हैं। तो D अनुपाते C देखिएगा, लिखा है 7/10 अनुपाते, ठीक है, और 3/5। तो आप क्या करिएगा, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अनुपात लगाइए और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अगर ये दोनों किसी एक संख्या से कटती हैं, काट लीजिए, 5 से कटेगा तो 5 7 35 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब अगर पूछा जाए D बराबर तो 7 बताइएगा और C बराबर पूछा जाए तो 6 बताइएगा। ठीक है, ठीक, अगर पूछा जाए तो आगे देखिएगा क्या करिएगा। अब हमें पता चल गया। अब अगर मैं इसको नोट करूँ तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अब मुझे यहाँ पर एक डाटा मिल गई। डाटा क्या मिल गई, मुझे पता चल गया A अनुपाते B बराबर कितना है, 2 अनुपाते 3 है। मुझे पता चल गया कि B अनुपाते C क्या होगा, B अनुपाते C है 4 अनुपाते 5। मुझे पता चल गया कि C अनुपाते D बराबर कितना है, 7 अनुपाते 6 है। कितना है, 7 अनुपाते 6 है। ये डाटा जो है ये हमें क्या हो गई, पता चल गई। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। क्वेश्चन अब आपसे ABCD पूछा है, ज्ञात करिए किस प्रकार से। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, वैसे तो आप अगर चाहें तो यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। रुकिए, मैं बता रहा हूँ। तो AB कितना दे रखा है, 2 अनुपाते 3 लिखिए, और BC कितना दे रखा है, 4 अनुपाते 5, तो 4 अनुपाते यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, आगे दे रखा CD 7 अनुपाते 6, तो यहाँ लिखिए 7 अनुपाते 6। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। अब जहाँ जहाँ स्थान खाली है वहाँ वहाँ आप भर लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा एक स्थान यहाँ खाली है,
एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो सामने सामने वाली संख्या का कब्जा होगा तो यहाँ कौन संख्या बैठेगी? 3। यहाँ पर भी 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 बैठेगा और यहाँ पे 4 बैठेगा, यहाँ पे 5 बैठेगा, यहाँ 7, यहाँ 7। ठीक है, देखो 7 चौक 28, 7 चौक, अब इनका आपस में गुणा करिए तो 7 चौक 28, 28 दूना 56 होगा। 28 दूना कितना होगा? 56। 8 8 8 16 और 4 1 5 56। ठीक है, तो 56 आ गया। अब इसके बाद 7 चौक 28, 28 तियाँ। ठीक है, 28 तियाँ कितना होगा? 3 और 24 के 4 हो जाएगा और 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 6 दूई 8, है ना। तो ये कितना हो गया? 84 आ गया। 28 तियाँ 84 होगा। आगे 7 पचे 35, 35 तियाँ कितना होगा? तो 3 पचे 15, 5 हो गया और 3 त्रिका 9 1 10, 105, 105 हो गया। और इसका देखिएगा 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90 होता है। अब अगर ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इनको 3 से काटूं, 3 एकन्ने 3, 2 बचा। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। 3 दूनाई 6, 2 तो कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन 3 एकन्ने 3, 2 बचा, यहाँ 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। कहने का मतलब यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आशा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा है यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर 5 अनुपाते 2 हो तो यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस बटे यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान ज्ञात करें। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए यक्स बराबर, आप इसको बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बटे में लिख सकते हैं। पूछा जाए यक्स बराबर 5 बताइएगा और वाई बराबर कितना बताइएगा? 2 बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको रख लीजिए, कोई फार्मूला नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए थी, बिठा लीजिए, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 5 लिख दीजिए और जहाँ वाई है जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। तो देखिए इन्होंने लिख रखा है यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बटे यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो बना लीजिए, यक्स यहाँ पर है तो यक्स की जगह हमें 5 बिठाना है, 5 बिठाइए तो 5 का क्यूब हो गया। माइनस वाई की जगह हमें 2 बिठाना है तो 2 बिठाइए, इसका भी क्यूब दिया है। प्लस वही यक्स का क्यूब मतलब 5 का क्यूब और यहाँ प्लस है 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब चलिए कर लेते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 का क्यूब का मतलब हुआ मित्रों, 5 के क्यूब का मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 25, 25 पंचे 125। कितना आ गया? 125। 2 लिखा है, 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनाई 8। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 125 और माइनस 8। और यहाँ पर जब आप करिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 125 और यहाँ प्लस 8। जब इनको आप घटाइएगा, 125 में से आप 8 घटा लीजिए। 125 में से जब आप 8 घटाइएगा, ठीक है, बगल सुधार लीजिएगा, 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, 1 है ना, तो आ गया 117। 125 में जब आप 8 जोड़िएगा, 125 5 30 और 3 133। ठीक है, अगर एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए। तो आप लोगों को पता है 17 अभाज्य संख्या है, अपने आप से कटती है। तो इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर 5 अनुपाते 2 हो तो पहला क्वेश्चन यक्स इंटू वाई, यक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? मान बताना है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आपको बताया हूँ कि इसको मैं बटे में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 5/2। यक्स बराबर पूछा जाए 5, वाई बराबर 2। ठीक है,
तो पहला सवाल अगर मैं हल करूं तो क्या कह रहा है, यक्स कहने का मतलब यक्स की जगह 5 लिखिएगा, वाई की जगह 2 लिखिएगा। तो लिखा है, इन्होंने लिखा है यक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर और इसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स की जगह आप कितना बिठाना है 5 और बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगा दीजिए। वाई का मतलब कितना आया है 2 लिख दीजिए और माइनस यक्स का मतलब कितना है 5 है और स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बटे इन्होंने कहा है यक्स स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको आप हल कर लीजिए आराम से। जब आप इसको हल करिएगा 5 दूनी 10 माइनस 5 25 हो जाएगा, बटे 5 25 हो जाएगा और प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4, कितना होगा 4। अब आगे आप हल करिए तो 25 में से 25 माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो 25 में से 10 घट जाएगा तो आएगा 15, लेकिन चिन्ह भैया माइनस का ही लगा रहेगा। ठीक, अब 25 में 4 जुड़ गया तो कितना आ जाएगा 29 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 रहा। अब आंसर नंबर 2 देखिएगा, जो इन्होंने कहा है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो यक्स की जगह हमें कितना बिठाना है 5 और वाई की जगह हमें कितना बिठाना है 2 बिठाना है। बिल्कुल ऐसे सवालों से डरना नहीं, बच्चे लोग डर जाते हैं कि इसमें कोई फार्मूला लगा है। फार्मूला कुछ नहीं लगा है, जो संख्या का मान आया है वही संख्या का मान इनपुट को रख दीजिए और इसके बाद आंसर निकाल लीजिए, हल कर दीजिए। ठीक है, तो यक्स की जगह हमें क्या रखना है 5 और वाई की जगह कितना रखना है 2। यक्स की जगह 5 और वाई की जगह 2, तो यहाँ यक्स लिखा है, यक्स स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यक्स का मतलब 5 और गुणे वाई का मतलब कितना 2। ठीक है, बीच में भाई गुणे का चिन्ह होगा। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 2 और 2 का क्या वर्ग लगा वर्ग। इसके बाद क्या करिए यक्स स्क्वायर, यक्स का मतलब 5 तो 5 का वर्ग। ठीक, प्लस वाई का मतलब 5, यक्स का मतलब 5 और वाई बीच में गुणा चिन्ह 2। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हल कर लीजिए, क्या करना है 25 हो गया माइनस 5 दूनी 10 हो गया प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। इसके बाद यहाँ भी क्या हो गया 25 हो गया प्लस 5 दूनी 10 हो गया और इसके बाद प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। तो इसको आप जब हल करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो इसके आगे 25 के कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है। 4 के आगे प्लस है, कहने का मतलब प्लस प्लस जुड़ गया, तो 25 में जब आप 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और माइनस कितना 10 बटे इसमें सब प्लस प्लस है 25 10 35 4 39 है ना। तो अब आगे हल करिएगा तो 29 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा और यहाँ पे क्या है 39 है। ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न में ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 2c हो तो पहला सवाल 3a प्लस 4b प्लस 5c अपान में 4a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू व्हाट क्या होगा। और इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपान में 3a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू व्हाट क्या होगा। ठीक है, तो चलिएगा पहले हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, आप लोगों को पता है बराबर लगा हो गुणे का चिन्ह हो तो अनुपात क्या होता है विपरीत हो जाता है। पूछा जाए a बराबर क्या तो बताइएगा 3, पूछा जाए b बराबर क्या तो आप बताइएगा 2, यहाँ पूछा जाए b बराबर कितना तो बताइएगा 2, c बराबर पूछा जाए तो कितना 4 है ना। अब आप पहले मित्रों ABCD निकाल लीजिए। ABCD निकालिएगा तो क्या होगा, कहने का मतलब अगर मैं इसको लाइन से करूँ तो मैं कह सकता हूँ a अनुपात b बराबर a कितना 1 मतलब 3 और b का मतलब कितना 2 है ना। तो a आगे आ रहा है तो इसका अनुपात आगे, b पीछे आ रहा है b का अनुपात पीछे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं b अनुपात c निकालूँ, इसका निकालूँ तो b बराबर कितना 2 और c का अनुपात कितना
4। इतना समझ में आ गया मित्रों? इतना समझ में आ गया तब आप ABCD आराम से पता कर लीजिए, ABC पता कर लीजिए। क्यों पता कर रहा हूँ? क्योंकि हमें सवाल में ABC दे रखा है, इसलिए तीनों का मान पता करिए। ठीक है, तो AB बराबर दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। BC बराबर 2:4 दे रखा है। अब मित्रों देखो, एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ खाली। ठीक है, तो खाली जगह पर कब्जा कराइए। पड़ोसी कब्जा 2 यहाँ बैठेगा और यहाँ भी क्या बैठेगा? 2 बैठेगा। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा करिए। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 दूनाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगर ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटते हैं तो काटिएगा तो 2 से कटेगा ना। 2 तिहाई 6, ये भी 2 से, 2 दूनी 4, ये भी 2 से, 2 चौका 8। ठीक है, कहने का मतलब मित्रों क्या हुआ? मैं कह सकता हूँ A/B/C बराबर कितना? 3:2:4। अगर आपसे कोई पूछे कि A बराबर कितना, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ आप 3 बैठाइएगा, और जहाँ जहाँ B है वहाँ आप 2 बिठाइएगा, जहाँ जहाँ C है वहाँ आप 4 बिठाइएगा। अब आप ABCD सवाल में भूल जाइएगा। A की जगह 3 बिठाइएगा, B की जगह 2 और C की जगह कितना बिठाना है? 4 बिठाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 3A प्लस 4B, ठीक है, प्लस 5C अपान में 4A प्लस 2B और माइनस 2C इक्वल टू व्हाट? तो देखिए 3 लिखा है, 3 लिख दीजिए। A की जगह आपको क्या लिखना है? A की जगह लिखना है 3, और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो इसलिए गुणे कितना? 3। ठीक है, प्लस आप लिखिए 4, और B लिखा है, बीच में गुणे का चिन्ह होगा, है ना, बीच में गुणे का चिन्ह, तो B बराबर कितना आया है? 2, तो गुणे कर दीजिए 2। ठीक है, प्लस 5। अब C लिखा है, C का मतलब कितना? 4, गुणे का चिन्ह 4 लिखिएगा। ठीक है, अब आप बटे करिएगा। 4 लिखा है तो आप लिख दीजिए 4 इंटू A लिखा है, A का मतलब कितना? 3 लिखिएगा, 1 मतलब 3, प्लस 2 लिखिएगा, और B इंटू B का मतलब कितना? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, माइनस 2 लिखिएगा, और इसके बाद इंटू C का मतलब कितना? 4 लिखिएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करिएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनाई 8 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस अपान में 4 तिहाई 12, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सब जोड़िएगा तो 20 8 28, 28 20 8 28 हो गया। 28 में जब आप 9 जोड़िएगा, ठीक है, 28 में आप 9 जोड़ दीजिएगा, 37 आएगा। ठीक है, 28 में जब आप 9 जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 27, 9 दूनी 18, 17 होता है, एक हासिल, कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। 37 आ गया। अब इसमें 12 4 16 हो गया, इसके आगे प्लस है, 4 का आगे प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 4 16 माइनस 8, 16 में से जब आप 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कहने का मतलब आंसर कितना आया? 37 अपान 37/8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर इसी समय सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तुरंत देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करिएगा और सेकंड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3, तो लिखिए 3, आराम से लिखिए, हड़बड़ाइए नहीं। 3 लिखिए इंटू ए का मतलब कितना? 3, एक मतलब कितना? 3, तो 3 लिखिए, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाइए, प्लस 4 लिखिए। बी का मतलब कितना? 2, तो यहाँ पर गुणे आप 2 लिखिए। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस 5 लिखिए, और सी का मतलब कितना है? 4 है, तो गुणे आप लिखिए 4 और 4 का स्क्वायर अपान 3 लिखा है तो आप 3 लिखिए इंटू ए लिखा है, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 लिखिए, गुणे 2 लिखा, और इसके बाद जो है सॉरी यहाँ हमें करना था, तो 3 है, 3 लिख दिया इंटू ए का मतलब 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 4 लिखा है 4 लिखिए, इंटू सी का मतलब कितना? 4 और 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हल कर लीजिए। जब हल करिएगा, ठीक है, तो पहले 3 लिखा, 3 लिखिए, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4
गुणे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 5 गुणे 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, बटे करिए 3 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इन सबका जो गुणा है गुणा कर लीजिए। यहाँ गुणा है, आई एम सॉरी, और यहाँ भी गुणा है, प्लस कर दिया था। चलो ठीक, अब चलिए क्या करिए, 9 तिरिक 27 हो गया प्लस 4 चौक 16 हो गया प्लस 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 बटे 9 तिरिक 27 हो गया प्लस 16 चौका 16 दूना 32 64 होगा। कितना होगा 64। अब आप जोड़ तो सकते ही हैं, जोड़ लीजिए 0 6 हो गया और 7 6 13 3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद 8 8 1 9 और 9 2 11 1 12 123 हो गया। इसको जोड़िएगा 7 4 11 4 और 7 7 4 11 हासिल 1। ठीक है, और 6 2 8 8 1 9, कहने का मतलब 123 बटे 91। कितना आया 123 बटे 91 आ गया। ठीक है, एकदम सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या और किसी भी एक संख्या से कटेगी नहीं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा, आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करा के छोड़ूंगा। ठीक है, एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, आपका जो है इंटरेस्ट बने। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर ए बराबर पूछा जाए तो आप बताइएगा 3, अब बी बराबर पूछेगा तो आप बताइएगा 4। अगर यहाँ पर बी अनुपाते सी में बी बराबर पूछा जाए तो बताइएगा 4, सी बराबर पूछा जाए तो 7 बताइएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी अपान में सी इक्वल टू व्हाट क्या होगा, ए प्लस सी अपान में बी अनुपाते ए प्लस बी अपान में सी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ए बी सी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी सी ज्ञात करेंगे, ए बी सी ज्ञात करिएगा तो किस प्रकार से, ए बी बराबर कितना दे रखा 3 और 4, आराम से लिखिए। बी सी बराबर 4 7 दे रखा है, एक स्टेप नीचे आइए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जगह कौन कौन सी खाली हुई, एक जगह आपकी यहाँ खाली हुई, एक जगह यहाँ खाली हुई, तो पास में पड़ोसी का कब्जा, तो यहाँ पे 4 का कब्जा होगा और यहाँ पर भी 4 का। अब इनका आपस में गुणा करिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 सते और 7 चौक 28 हो जाएगा। अगर ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट दीजिए, मुझे दिख रहा है 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 4 सते 28, अनुपात बना 4 अनुपाते। अगर कोई पूछे ए बी सी बराबर क्या होगा तो 3 4 अनुपाते 7 होगा। कोई ए बराबर पूछे तो 3, बी बराबर पूछे तो 4 और सी बराबर पूछे तो 7। कहने का मतलब मित्रों, ए बी सी डी आप क्वेश्चन में भूल जाइएगा, जहाँ पर ए वहाँ पे 3, जहाँ पर बी वहाँ पर 4, जहाँ सी पर वहाँ पर 7 बिठाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन इन्होंने कह रखा है ए प्लस बी प्लस सी अपान में सी, अपान में क्या है सी क्या होगा। तो ए बराबर हमने निकाल रखा है भाई 3 और बी बराबर हमने निकाल रखा है कितना 4, सी बराबर हमने निकाल रखा है 7, बटे में सी है 7, यहाँ कर दीजिए। अब इसको मित्रों जोड़िए तो 7 4 11, 11 और 3, 11 में 3 जोड़िएगा 12 13 14, कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना है 7 है। सभी लोग जानते हो 7 करने 7 7 दुनाई 14, कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ बिल्कुल आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ई बी सी डी और एक्स से डरिएगा नहीं, डरिएगा सवाल कभी नहीं बनेगा। ए एक मतलब कितना मैंने बताया है 3, एक मतलब 3 रखिएगा, एक मतलब जहाँ ए लिखा वहाँ पे 3 रखिएगा, और सी का मतलब 7, सी का मतलब 7, और यहाँ अपान में बी लिखा है, बी का मतलब कितना, बी का मतलब 4, अनुपात लगा अनुपात लगाइए, एक मतलब कितना 3 और बी का मतलब कितना है 4। ठीक है, अपान में यहाँ पर सी लिखा, सी का मतलब 7,
ठीक। तो आप जोड़िएगा, तो जब जोड़िएगा 7 3 10/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 4 3 7 और बटे में कितना 7। तो भाई देखिएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7। तो कहने का मतलब क्या आया, कहने का मतलब आया 5/2 अनुपाती 1। तो ऐसे में क्या होगा मित्रों, आप घबराइए नहीं। जब इस तरीके से कंडीशन आ जाए कि 5/2 लिखा है, अनुपात में 1 लिखा है, तो ये 2 क्या होगा, इसके पास चला जाएगा गुणे में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5:1 गुणे 2, है ना। तो हो जाएगा क्या, 2 का नम 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5:2। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, यदि 4x² - 3x² 3y² अनुपाते 2x² + 5y², ठीक है, बराबर दिया है 12:19 हो, तो x y का आपको मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में क्या करिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल इसको आराम से जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। लिखा है 4x² - 3y² और इसके बाद यहाँ लिखा है 2x² + 5y², ठीक है, बराबर इन्होंने लिख रखा है 12:19। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्या पता, आप लोग, मैंने बताया है अनुपात का मतलब क्या होता है, नोट लिखिएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से सेट करिएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको कह सकता हूँ अनुपात का मतलब बटा है, बटा कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये वाली जो चीज़ है आपकी इधर आ जाएगी, 4x² - 3y² अपान में ये चीज़ इधर आ जाएगी नीचे, 2x² + 5y²। ठीक है, और इसको भी मैं बटे में लिख सकता हूँ 12/19। इसमें क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक है, पहले इसका गुणा 19 का गुणा करिए, तो 19 चौक कितना होगा, 19 चौक 76 होगा। ठीक ना, 19 दूना 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, और 19 का यहाँ गुणा होगा। ठीक है, 19 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 19 चौक 76 हो गया, 76x² हो गया, माइनस 19 3 57 हो गया, 57y² हो गया बराबर। ठीक है, अब 12 का गुणा यहाँ 12 दूनाई 24 हो गया, 24 क्या x² प्लस 12 का गुणा यहाँ पे 12 पंचे 60y² हो गया। ठीक है, अब y एक तरफ करिएगा, x एक तरफ, तो इधर देखिएगा 76x² है, इधर देखिएगा 24x² है, तो इस चीज़ को इधर ले आइएगा। तो 24 के सामने देखिएगा कोई चिन्ह नहीं है, कहने का मतलब प्लस है, तो आप इसको जब इधर आएगा तो घट, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 76x², ये प्लस था, माइनस हो गया, 24 इधर आ गया। ठीक है, अभी देखिए इधर 57y है, इधर कितना है 57y है, इधर 60y है, ज़्यादा किधर, इधर कम वाली चीज़ ज़्यादा वाली की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर 60y² है, 57y² उधर चला जाएगा। ठीक है, 57y² इधर आ गया। तो आप घटा लीजिए, जब आप 76 में से 24 घटाइएगा, 76 में से 24 घटाइए, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 5, 7 में से चला गया 2, तो 5 कितना आ गया 52 आ गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 52x² बराबर, यहाँ 60 में से 57 घटाइएगा तो 3 आएगा, 3y², कितना आएगा 3y² आएगा। ठीक, आई एम सॉरी, थोड़ा गलती हुई, इस 57 है माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इधर इसको प्लस करिएगा, आई एम सॉरी। तो 60 में जब आप 57 जोड़िएगा तो 7 हो गया, 7 और 6 5 11, 6 5 11 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब आ गया 117y²। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x² बटे y² बराबर, ठीक है, x बराबर पूछा जाए तो इधर बताइएगा, और y बराबर पूछा जाए तो 52 बताइएगा। ठीक है, तो आप देखिए x का मतलब पूछा जाए तो 117, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा।
तो इसको आप काटिएगा, इसको कहने का मतलब इसको आप जैसे ही काटिएगा, ठीक है, तो 13 से काट लीजिए, 13 चौका 52 हो गया और 13 नवैया 117। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 9/4। कितना आ गया, 9/4 आ गया। अब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा दीजिए, ठीक है। जैसे रूट लगा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, x/y बराबर 9। इस रूट को हटाने के लिए इसका वर्ग कर दीजिए, 3 × 3, इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 × 2, ठीक। तो रूट हट गया तो xy बराबर क्या आ गया, 3/2। तो अगर x बराबर पूछे 3, y बराबर पूछे 2, तो उसने पूछा xy बराबर, तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो एक आध दो बार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बड़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी भाई बड़ी हो गई हैं, ठीक, तो उसमें दिक्कत मत लीजिएगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, आगे ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग देखते रहिए, लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ देखिए प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आप समझिएगा, ठीक है, उतना बढ़िया सेंस में चीज़ें आएंगी। डरिए बिल्कुल नहीं, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज डरेंगे तो ऐसे आप डरते रह जाएंगे। जहाँ भी कंपटीशन पेपर देने जाएंगे मैथ आना है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल डरिए नहीं, मैथ गणित एक गिनतियों का खेल है, इसको खेलिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ओके, थैंक